हरे कृष्णा। हम सभी ने भगवान और भगवान के भक्तों की अनेक प्रेम भक्ति की कथाओं का श्रवण किया है, लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि भक्त अपने भगवान से किस प्रकार और किस सीमा तक प्रेम करते हैं? हमारी सोच से परे ऐसे ही भगवान के अनन्य भक्त श्री श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर साक्षात नारद मुनि के अवतार हैं। वे श्रीहट्ट में प्रकट हुए और अपने 3 भाइयों श्रीपति, श्रीनिधि और श्री राम के साथ वहां रहे। कुछ समय बाद चारों भाई मायापुर में रहने के लिए आए। योगपीठ के बगल में स्थित श्रीवास ठाकुर श्रीवास आंगन के घर पर वे प्रतिदिन अद्वैत आचार्य के घर श्रीमद् भागवतम सुनने, नाम संकीर्तन करने और अन्य वैष्णव गतिविधियों को करने के लिए जाते थे। श्रीवास ठाकुर और उनकी पत्नी मालिनी देवी, ये दोनों ही शची माता और श्री जगन्नाथ मिश्र के अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे। यह अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर की प्रार्थना से ही था कि सर्वोच्च भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। श्रीवास और मालिनी देवी ने माता पिता के वात्सल्य स्नेह से महाप्रभु का पालन पोषण किया। श्री गौर सुंदर ने श्रीवास और मालिनी को अपने दूसरे माता पिता के रूप में स्वीकार किया। गया से लौटने के बाद भगवान ने श्रीवास के घर पर अनेक लीलाएं की। उन्होंने दिन रात कीर्तन शुरू किया, अपनी महाप्रकाश लीला प्रदर्शित की और कई भक्तों को कई आशीर्वाद दिए। उन्होंने श्रीवास ठाकुर के घर से चांद काजी के महल में पहला नगर संकीर्तन भी प्रारंभ किया। आज भी हम उस मृदंग को देख सकते हैं जिसे काजी ने हरि नाम संकीर्तन रोकने के प्रयास में तोड़ा था। श्रीवास ठाकुर के माध्यम से भगवान चैतन्य ने हमें सिखाया कि कैसे वे अपने भक्त के प्रेम से जीत लिए जाते हैं और अपने भक्तों के प्रेम के वश में हो जाते हैं। एक बार क्योंकि युवा निमाई पंडित उनकी विद्वत्ता से अभिमानी लग रहे थे, श्रीवास पंडित ने उनसे कहा, लोग पढ़ते क्यों हैं? ताकि वे समझ सकें कि श्री कृष्ण की भक्ति क्या है। यदि विद्वत्ता से कोई श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता तो वह विद्या उसकी किसी प्रकार सहायता नहीं करेगी। यह केवल एक थकाऊ प्रयास बनकर रह जाता है जो अंत में समय को नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है। यदि आपने वास्तव में कुछ सीखा है तो आप कृष्ण की पूजा शुरू करें, जल्दी करें, यही जीवन का उद्देश्य है। निमाई ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपकी दया से निश्चित रूप से ऐसा होगा। यदि आप मेरे लिए पर्याप्त हैं तो निश्चित रूप से मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करूंगा। इसके तुरंत बाद ही महाप्रभु ने गया की यात्रा की, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। श्री ईश्वरपुरी से दीक्षा स्वीकार करने की लीला की। भगवान हमें दिखाना चाहते हैं कि महान आत्माओं के आशीर्वाद के बिना, महान वैष्णवों की प्रार्थनाओं के बिना श्री कृष्ण हमें दया देने के लिए तैयार नहीं है। हमें वास्तव में कृष्ण की दया प्राप्त करने की कोई आशा नहीं है यदि भक्त हमारे लिए प्रार्थना न करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उन्होंने वृंदावन में अपनी सबसे अंतरंग लीलाएं की। इसी तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म जगन्नाथ मिश्र के घर में हुआ था, लेकिन उन्होंने श्रीवास ठाकुर के घर